Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear students, I'm really sorry for not being able to upload my lectures on regular basis. But today we are going to start a topic that we left almost a month ago. So आज हम एक्सरसाइज 1.2 के उसी टॉपिक से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लेक्चर को जहाँ पे हमने छोड़ा था. तो लास्ट जो टॉपिक हमने किया था दैट वाज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल, या ये कह लें कि उन इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात की थी जिनकी डिग्री 4 होती है. आज जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं ये इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको समहाउ यहाँ पे मैंने लिख के उसकी जो जनरल फॉर्म है लिख के रिप्रेजेंट कर दिया दैट p of x plus 1 by p of x equals to c. इस फॉर्म पे बात करने को फिलहाल इस पे बात नहीं कर रहे, हम इसको इजी वे में अगर बात करें तो आज हम उन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, उन इक्वेशंस के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिनमें हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं, और फ्रैक्शंस भी ऐसी कि उनके डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल आ जाता है, वो वेरिएबल जिसमें वो इक्वेशन लिखी हुई है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है x plus 2 minus 1 by x plus 2, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास वो वेरिएबल आ गया जो इक्वेशन में यूज हुआ है. तो हमने देखना है कि ऐसी इक्वेशंस के सोल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले आप अगर एक चीज देखें तो x plus 2 यहाँ पर भी लिखा है और x plus 2 भी यहाँ लिखा है, और देन इक्वेशन की राइट साइड पर चले जाएं तो वहां पे भी एक फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2. तो देखिए ऐसी जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारी अप्रोच होती है वो ये होनी चाहिए दैट वी शुड नॉट हैव एनी टर्म इन डिनोमिनेटर वेदर इट इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट है या चाहे वो वेरिएबल है. तो इनको हमने क्या करना है, खत्म करना है. तो इसको खत्म करने का सबसे बेस्ट वे ये है, देखिए मैं एक दफा लिख लेता हूं, इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूं दैट इज x plus 2 minus 1 by x plus 2 equals 3 by 2. यहां पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 2 into x plus 2 on both sides. क्यों लिखा मैंने ये और क्यों स्पेसिफिकली मैं इसी चीज को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका सिंपल जो रीजन और लॉजिक है वो ये है. देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में जो पहली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है x plus 2, इसलिए हमने x plus 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी तरफ 2 भी मौजूद है तो हमने 2 को भी मल्टीप्लाई करना है. इससे होगा क्या कि जब हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों चीजें डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगी. कैसे, अब वो अगले स्टेप में देखते हैं. और इससे इसी में एक चीज और आपको, चूंकि मैं भी साथ साथ भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी आपको बताता जाऊं कि इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपने ये देखनी है, ये चीज माइंड में रखनी है कि किस स्टेप में कौन सा ऑपरेशन करना है. सिंपल जो मैथ्स के रूल्स हैं हमने उनको फॉलो करना है, और इसमें ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो. अब सबसे पहले देखें इक्वेशन है एंड इट हैज 2 साइड्स. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ओनली वन टर्म दैट इज 3 by 2. तो ये अ बिट सिंपल देन राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट साइड जो है वो राइट से थोड़ी सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है. अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर दी जाए तो x plus 2, यानी इसको अगर एक टर्म कंसिडर की जाए माइनस 1 by x plus 2, तो ये एक और टर्म है. तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 into x plus 2 स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, x plus 2 minus 1 by x plus 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि साइड कंप्लीट हो गई. और इसी के साथ लिख लेते हैं 3 by 2 पहले से लिखा था, मल्टीप्लाई बाई 2 into x plus 2. यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लेने का जो लॉजिक या रीजन है वो ये है कि हमने मेक श्योर करना है कि हम जो चीज हमने मल्टीप्लाई की है वो साइड के एक तरफ मौजूद तमाम टर्म से 1 by 1 मल्टीप्लाई हो. अब आगे देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 into x plus 2 जो कि लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय x plus 2.
हुआ क्या कि ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट स्टेप में x प्लस 2 से। देखें 2x प्लस 2 ये वाला और x प्लस 2 ये वाला, यानी इसने इसके साथ प्रोडक्ट ले लिया, इस x प्लस 2 का काम खत्म। नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला माइनस। अब अगेन ये पूरी टर्म 2 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगी 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 से। देखें इस स्टेप को दोबारा देख लें, ये वो फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करना था हमने, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, पहले x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन फ्रैक्शन वाली टर्म यानी 1 बाई एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रोडक्ट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट साइड पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट साइड पे हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि 2 से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है और पीछे हम लोग सिर्फ रह जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। फाइन, ये हमारे पास आ गया इसका ऑलमोस्ट थर्ड स्टेप। अब नेक्स्ट इससे आगे क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज लिख लेते हैं। अगर आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो तब भी कोई मसला नहीं है, या अगर आप इस पे एक रूल लगा लो कि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो x प्लस 2 पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ पे है और एक पावर यहाँ पे 1, ये भी 1 और ये भी 1, बेसिस सेम थी, 1 प्लस 1 2 हो गया। माइनस अब यहाँ पे x प्लस 2 को कैंसिल कर देगा, 2 टाइम 1 इज 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 2। दैट्स इट। अब क्या किया हमने कि जो फ्रैक्शन हमें इरिटेट कर रही थी उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नाउ वी हैव अ इक्वेशन इन विच नो फ्रैक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो अब हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्क जो है वो काफी इजी हो जाएगा। देखें कैसे, मैं इस चीज को यहां से रब कर देता हूं ताकि मेरे पास स्पेस ज्यादा आ जाए। देखिए अब एक स्टेप यहां पे भी कर लेते हैं, 2 एज इट इज। यहां पे हम खोल लेते हैं फार्मूला, ए स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूला वाला, ए यानी x, b यानी 2 प्लस 2 स्क्वेयर यानी कि b स्क्वेयर। क्या किया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म बन रही थी, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। फाइन, और साथ में ये वाला माइनस 2 एज इट इज। 3 टाइम x इज 3x और 3 टाइम 2 इज 6। क्लियर होगी बात, यानी ये जो ब्रैकेट थी फार्मूला के बाद इसने हमें ये चीज दे दी, यानी ये इसकी ओपन फॉर्म आ गई, -2 एज इट इज, और ये वाला 2 भी फिलहाल एज इट इज लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में 2 फिर अगेन बाहर लिखा जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 टाइम 2 इज 4, साथ में x लिखा जाएगा, और 2 पावर 2 इज अगेन 4। ठीक है, -2 ये वाला आ गया इक्वल्स टू 3x प्लस 6। क्या किया हमने, 2 एज इट इज लिख दिया, जस्ट फार्मूला जो ओपन किया था उसमें जो कैलकुलेशंस पॉसिबल थी वो सारी कर दी। तो एक्स स्क्वायर, 2 टाइम 2 इज 4, साथ में x 4x, 2 पावर 2 इज 4, -2 इक्वल्स टू 3x प्लस 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि आपने इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स स्क्र इज 2x स्क्र, 2 इंटू 4 इज 8x, 2 इंटू 4 इज अगेन 8। ठीक है, साथ में ये वाला -2 इक्वल्स टू 3x प्लस 6। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट 2x स्क्र प्लस 8x, दोनों कांस्टेंट है तो पॉजिटिव 8 में से -2 गए तो जस्ट 6 बच जाएगा, इक्वल्स टू 3x प्लस 6। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर यहां पे आ गया प्लस 8x, ये वाला 3x इधर आके इसके साथ -3x हो जाएगा, प्लस 6 ये वाला, और ये वाला इस तरफ आके -6 हो जाएगा। किया क्या है इस स्टेप में, जस्ट इन दो को यहां शिफ्ट किया, 3 इधर आके नेगेटिव हो गया, 6 इधर आके नेगेटिव हो गया, सही। और जो इनकी लाइक टर्म्स थी उनके साथ लिख लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अब 8x में से जब 3x माइनस किया तो 5x, 6 से कट गया तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0। नाउ वी हैव x कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो आप x कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये
प्रोडक्ट की फॉर्म में है। डॉट जो है मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अब अगर x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है तो इट सिंपली मीन्स या तो x 0 है या ये टर्म 0 है, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उसी सूरत में 0 आता है जब उनमें से कोई एक टर्म 0 हो। तो अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी टर्म 0 है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को क्या ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। तो फिर हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सोल्यूशन इसका फर्दर होगा 2x इक्वल्स टू माइनस 5, यानी उधर जाके नेगेटिव हो गया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, सो वी आर लेफ्ट विद x इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 2। दैट्स इट। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ x। देखें स्टार्ट में यहाँ पे हमें x की फॉर्म में इक्वेशन गिवन थी और x की फॉर्म में ही हमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। x एक वैल्यू आ गई x की 0 और दूसरी वैल्यू x की आ गई माइनस 5 बाई 2। सो वी विल राइट आवर सोल्यूशन सेट, यहां लिख लेते हैं थोड़ी जगह बना के। सोल्यूशन सेट है हमारे पास जनाब 0 इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 2। दैट्स इट, दिस वाज आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट में अपना क्वेश्चन या जो भी क्वेरी है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड फर्दर यही मैं आपको फिर एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा कि जब भी आपके पास एक डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाए या ये कह लेंगे इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का वे ये होना चाहिए कि हम उसके डिनोमिनेटर को किसी तरह वहां से खत्म कर दें। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। एंड स्टिल इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट बिलो द वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।